तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें कि आदिवासी आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद ही रुकी हुई नियुक्तियां होंगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और सुनवाई होनी है। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रुकी हुई नियुक्तियां होंगी। तो रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आदिवासी आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही रुकी हुई नियुक्तियां होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि अब बात भिलाई की करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड से कोई और लड़का बात करे तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से उसने एक युवक को पहले तो बुलाकर धमकाया, चमकाया और फिर जब बात नहीं बनी तो मारपीट कर किडनैप कर लिया। ये घटना भिलाई के स्मृति नगर चौकी इलाके के एक कोचिंग संस्थान के पास हुई है, जहां पढ़ने वाली एक लड़की के साथ उसका सहपाठी अक्सर बात किया करता था। उनके बीच की बातचीत लड़की के बॉयफ्रेंड अमित को पसंद नहीं थी। कोचिंग क्लास छूटने पर कोचिंग के बाहर पहले आरोपी ने छात्र को डराया, फिर धमकाया और फिर जबरन गाड़ी में बैठाकर उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने सूचना के बाद नाकेबंदी की और आरोपी को पकड़कर उसको कब्जे से अपहरण करने वाले छात्र को छुड़ाया गया। स्टूडेंट थे, वो लोग बताया कि इसको कोई जबरदस्ती मारते पीटते कार के अंदर डाल के अपहरण करके इसको ले गया है। पीड़ित जो संदीप है उसका पता तलाश शुरू किया था। पता तलाश के दौरान पे से मालवी रोड के पास से बरामद करने में सफलता पुलिस को मिल गई। आरोपी की जो महिला मित्र है उसके साथ कोचिंग में पढ़ती है। कोचिंग में ये उससे महिला मित्र, जो इसकी आरोपी की महिला मित्र है, उससे उन्होंने बात होती थी जिसके संबंध में इसको आपत्ति थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अनुभूति हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुभूति, अभी और क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए चंद घंटे के भीतर ही अपहरणकर्ता को धर दबोचा है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे पूछताछ चल रही है। प्राथमिक तौर पर जो बातें सामने आई है वो यही है कि जो आरोपी है उसको पसंद नहीं था कि जो युवक है वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बात करे। यही वजह थी कि देर शाम को वो कोचिंग के पास पहुंचा था। उसने युवक को बुलाया और उसे समझाया, उसके बाद उसे गाली गलौज की, मारपीट की और उसके बाद उसे गाड़ी में डालकर उसका अपहरण कर वहां से जो है रवाना हो गया। जिसके बाद आसपास जो बाकी स्टूडेंट थे उन्होंने ये सारी घटना देखी थी और स्मृति नगर चौकी में इसकी सूचना तत्काल दी। पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई और आरोपी को कुछ ही घंटे में धर दबोचा गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरोपी है, जो अमित जगताप है, वो युवक को महाराष्ट्र लेकर जा रहा था। निश्चित तौर पर अगर पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई होती तो हो सकता है कोई बड़ी वारदात घटित हो जाती। पुलिस ने बड़ी वारदात के पूर्व ही जो है बड़ी कार्यवाही की और आरोपी को धर दबोचा और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अब पुलिस कार्यवाही कर रही है। बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी के लिए अनुभूति आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। छतरपुर से खबर आपको बता दें, जहां युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई है और आपसी विवाद में एक दूसरे पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पुलिस लाइन के सामने ही ये पूरी घटना हुई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। छतरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां बीच सड़क पे ही पुलिस लाइन के सामने दो युवकों पे आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई और अब मारपीट का जो ये वीडियो है वो वायरल हो रहा है। पुलिस लाइन के सामने ही ये पूरी घटना हुई बीच सड़क पर और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मारपीट का ये वीडियो है जो कि अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो इधर बालाघाट में पैसों के लेन देन को लेकर अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित प्रवीण नगपुरे सरस्वती नगर में पत्नी के साथ बाइक की किश्त जमा करने आया था और इसी दौरान वाहन में सवार होकर दुर्गा शंकर साहू, शिवराज नायडू समेत 4 लोग आए और पीड़ित को
जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गए और उसके साथ मारपीट की। पुलिस को जैसे ही अपहरण की सूचना मिली, पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को लबादा गांव में पकड़ लिया। पुलिस ने पीड़ित को छुड़ाया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से वाहन और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने आरोपियों से 6 लाख उधार लिए थे और न देने पर आरोपियों ने अपहरण कर उसके साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। मैं बालाटा हुआ था शोरूम में, तो मेरे को ये लोगों ने वहाँ से उठा लिए। 6 लाख रुपए लिया था सब बिजनेस के लिया था मैंने। प्रवीण नकपुरे को 6 लाख रुपए दिए गए थे, ऐसा उनका कहना है। और जो है कई दिनों से मांगने पे भी वो पैसा वापस नहीं कर रहा था। आज उसको बालाघाट में पाकर उन्होंने उसको किडनैप किया और किडनैप करके उसके साथ में मारपीट की थी। तो इधर कोंडागांव जिले के घोर संवेदनशील क्षेत्रों में इन दिनों धर्मांतरण के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज धर्म परिवर्तित कर चुके लोगों को फिर से अपने समाज में वापस लाने की मुहिम चला रहा है, जिसके तहत बुधवार को फरसगांव ब्लॉक के ग्राम आदवाल में 5 परिवार के 23 लोग अपने समाज में अभी तक वापस लौटे हैं और अब तक 300 से ज्यादा लोग अपने समाज में लौट चुके हैं। ग्रामवासियों ने तिलक चंदन लगाते हुए नारियल भेंट कर इनका स्वागत किया, जिसके बाद सभी लोगों ने ग्राम की इष्ट देवी मां शीतला के दरबार में माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। सामाजिक अध्यक्ष ने बताया कि अब तक 374 लोग धर्म परिवर्तन किए थे, सभी वापस अपने समाज में लौट आए हैं। वहीं धर्म परिवर्तन कर लौटे रिजू राम ने कहा कि उसके बच्चे की तबीयत ठीक करने का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया था। गांव परगना में ईसाई धर्म में जो चले गए हैं हमारे आदिवासी भाई, उनको हम लोग धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मूल धर्म में वापस आए। तो मैं ईसाई में गया तो 1.5 साल हो गया, तो बीमार के लिए बच्चे मन बीमार बार था, इसलिए उसका उन लोग पास्टर लोग भी बोल रहे हैं जाके अच्छा वो नहीं मिल रहा है बोल के मेरे को बताया भी, तब उन्हीं का दिमाग लेके मैं गया था। अन्य धर्म में जाए के रास्ता भटकी ने मूल धर्म से जेमन अभी समझौता होने के बाद जेमन वापस आता है ओमन ला हम ग्राम देवी माँ शीतला के मंदिर में लेखथन और ओला श्रीफल चढ़ा के पूजा पाठ करता नो कर उनको बहला फुसका करके बीमारी ठीक होगा, ये ठीक होगा, ऐसा ठीक होगा बोल के उनको ले गए थे। और प्रत्येक गांव में गायता, पुजारी, पटेल, वहाँ के युवा साथी, सरपंच, उप सरपंच सब लोग मिलके उनको समझाने का प्रयास किए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, जो मुहिम चलाई जा रही थी समाज की तरफ से, वो कारगर साबित हो रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इन दिनों लगातार कोंडागांव जिला सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार आदिवासी समाज के कई लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। लेकिन अब क्या, क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तन होने के कारण लोग गांव में आक्रोशित हो रहे हैं और इस दौरान सर्व आदिवासी समाज एकजुट होकर जिस प्रकार से 6 नवंबर को सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज एकजुट होकर बैठक किए थे और जितने भी धर्म परिवर्तन किए उन लोगों को अपील किया गया था। अपील करने के बाद आज लगभग 374 लोग अपने धर्म में वापस आए हैं। उन धर्म में वापस आने के बाद, समाज में वापस आने के बाद आदिवासी समाज के लोगों ने बाकायदा उन लोगों को नारियल भेंट कर और मां शीतला के मंदिर में माथा टेक कर उन्होंने आशीर्वाद मांगा और दोबारा अन्य धर्म में जाने की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गांव की देवी देवता सहित अन्य की पीड़ा होती है, जिसके चलते नुकसान होने की बात कह रहे हैं आदिवासी समाज, इसके कारण फिर से अपने मुहिम छेड़ने और किसी भी प्रकार का ना लोभ लालच में ना आए आदिवासी, इसलिए दोबारा समाज में ना जाए, धर्म परिवर्तन ना करे। जी चलिए, तो दोबारा ना जाए दूसरे समाज में, इसके लिए ये लोग प्रयत्न जो है वो यहाँ पे करें। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मासूम बच्चे के इलाज में लापरवाही और फिर मौत के मामले में दुर्ग जिला प्रशासन ने सिद्धि विनायक अस्पताल का लाइसेंस रद्द करते हुए उसे सील कर दिया है। 27 अक्टूबर को बेपलौदा निवासी 10 महीने के शिवांश नाम के नवजात शिशु को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां अस्पताल के नौसिखियों ने इंजेक्शन का हाई डोज दे दिया,
जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत के बाद मामले की जांच हुई और पुलिस ने 3 डॉक्टरों और 4 पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ FIR भी दर्ज किया और अब जांच के बाद जिला प्रशासन ने सिद्धि विनायक अस्पताल का लाइसेंस रद्द करते हुए उसे सील कर दिया है। शिकायत की जांच की गई और जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि वहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी और डॉक्टर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 20,000 रुपये का फाइन भी किया गया है और उनको 1 महीने की नोटिस दी गई थी। अभी 1 महीने पश्चात उनका लाइसेंस को नियमानुसार नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार उसको रद्द कर दिया गया है। तो वहीं बिलासपुर के आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने वार्डन और चपरासी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिविल लाइन इलाके में स्थित पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाली लड़कियों का आरोप है कि वार्डन और चपरासी देर रात रजिस्टर में एंट्री किए बिना उन्हें बाहर भेजते हैं और गलत काम के लिए उन पर दबाव भी बनाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इसका विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। छात्राओं ने कलेक्टर से इसकी लिखित में शिकायत की है, जिस पर कलेक्टर ने आदिवासी विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। वो बच्चे को आधे रात को बाहर भेजती है और वो इतना तक कि वो रजिस्टर में एंट्री भी करवाने नहीं जाती है। और अगर इस चीज के लिए हम शिकायत लेकर हम एसी सर के पास आए थे तो ये चीज हमारी वार्डन को पता चला तो वार्डन हमारे को प्रेशराइज कर रही है। शिकायत की है तो हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है कि शिकायत तुम लोग वापस लो, नहीं लोगे तो सबको रेस्ट्रिकेट कर दूंगी हॉस्टल से, तो तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी, तुम लोग का इंसल्ट करूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने ये सब करूंगी और तुम्हारे जितने भी छोटे भाई बहन आते हैं उन लोग को किसी को भी मैं हॉस्टल में नहीं रखूंगी। तो चलिए आपको बड़ी खबर बता दें कि 4 दिन पहले ही बिलासपुर नागपुर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस में असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की है और इस घटना में वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच का शीशा भी क्रैक हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद RPF भिलाई टीम ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। RPF का कहना है कि यह असामाजिक तत्वों का काम है और आरोपियों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। तो चलिए आपको बता दें कि अभी महज 4 दिन ही हुए हैं जब बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, लेकिन असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की इस ट्रेन पर और इस घटना में जो ट्रेन है उसके एक कोच का जो शीशा है वो ब्रेक हो गया है और घटना की जानकारी मिलने के बाद RPF भिलाई ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जो है वो भी शुरू कर दी है। साथ ही RPF का कहना है कि ये असामाजिक तत्वों का काम है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।